तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करते हैं इस टॉपिक को सीखने वाले हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पेपर में हर साल इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, जो कि आपके सब्जेक्टिव प्रश्न में जो कि 2 मार्क्स का होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए काफी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में काफी आसान तरीके से सीखेंगे, ताकि आप भी अपने पेपर में इसको बहुत अच्छे तरीके से बना पाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को क्या कोई संख्या दिया होता है, जो कि मान लीजिए कि √3 है। इसको बताना है कि ये अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसको सिद्ध करके दिखलाना होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है कि 2 प्लस √2 ये एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करें। ठीक इसी प्रकार से आपसे जो है 2 मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो प्रश्न होगा इसको हम लोग काफी आसानी से कर सकते हैं। आइए सीखते हैं इसको। तो देखिए इस टाइप का जो प्रश्न हम लोगों को बनाना होता है, उसमें हम लोगों को सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की जानकारी होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर परिमेय संख्या की पहचान की बात करें, तो या तो संख्या का पूर्णांक होना जरूरी है, नहीं तो उसका p/q के रूप में होना जरूरी है। ठीक है, अगर कोई संख्या पूर्णांक है तो वो आपका परिमेय संख्या होगा, या अगर पूर्णांक संख्या नहीं है फिर भी आपका p/q के रूप में है तो वो आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और इन दोनों के अलावा बाकी हर अंक जो होगा आपका क्या हर संख्या जो होगा आपका अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि इसमें क्या 2, 3, 4, 5 ये सभी जो संख्या है क्या है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर हम लोग p/q के रूप में देखें तो या तो 2/3, 5/2, 7/2 इत्यादि ऐसे जो भी प्रश्न हो, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है अब सॉरी परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस टाइप से जो होता है प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मान लीजिए अगर इनमें से ये वाला 3 आपके पेपर में दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो अब आपको पता चल गया कि 3 हम लोग का क्या पूर्णांक संख्या है, और जो पूर्णांक संख्या होता है क्या परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का 3 जो होगा क्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है, उसी टाइप से अगर मान लीजिए कि इसी संख्या पे अगर रूट चढ़ा दें, ठीक है, रूट चढ़ा देगा तो उसमें अगर पूछा जाएगा कि बताइए √3 जो संख्या है वो परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लोगों का √3 जो होगा क्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का √3 जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को काफी आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, अगर अपरिमेय संख्या की बात करें तो अपरिमेय संख्या में आपका √3, √2, √5, √7 इत्यादि ये सभी संख्याएं जो है आपके अपरिमेय संख्या में आती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है। तो देखिए आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, जिसमें क्या बोला जाएगा कि सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या 2 + √2 को अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करके दिखलाना है। ये संख्या है अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, लेकिन कैसे है इसको सिद्ध करके दिखलाना है। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न हम लोग देखिए इस टाइप का जो प्रश्न है आपके केवल माइंड का जो है एक समझ लीजिए कहानी की तरह होता है। ठीक है, इसमें केवल और केवल लिखना होता है, इसमें ना तो इसको हल करना होता है और ना ही इसमें ज्यादातर कोई फॉर्मूला लगने वाला होता है। ठीक है, बस इसको एक कहानी की तरह लिख करके दिखलाना होता है। ठीक है, तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है 2 + √2
टू। ठीक है, ये जो संख्या दिया गया है इसको हम लोग क्या नोट डाउन कर दिए। अब प्रश्न अनुसार से, ठीक है, इसमें बस अपने मन से लिखते जाना है। ठीक है, प्रश्न से क्या, अब ये जो संख्या है सबसे पहले हम इसको मानेंगे, क्या मानेंगे, तो माना कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या है। ये जो है प्रश्न में तो दिया गया है हम लोगों का कि 2 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखलाना है। लेकिन इसको सिद्ध करने से पहले हमको क्या मानना पड़ेगा कि 2 प्लस अंडर रूट 2 जो है एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए 2 प्लस अंडर रूट 2 को हम लोग क्या करेंगे, अब सॉरी परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या के बराबर करेंगे। तो परिमेय संख्या होने का शर्त क्या है कि इस संख्या को या तो पूर्णांक होना चाहिए, नहीं तो p बटा q के रूप में होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको क्या p बटा q के रूप में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 2 जो है p बाई क्यू के रूप में, यानी कि इसके बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अगले स्टेप में, इधर जो ये 2 प्लस में है इसको हम लोग बराबर के उस साइड में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का बच क्या जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, इधर p बाई क्यू है और इधर जो प्लस में 2 है उधर जाएगा तो क्या माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ तक हम लोगों का जो है प्रश्न सॉल्व हो गया। लेकिन अभी हम लोगों को क्या इसको क्या अपरिमेय संख्या के रूप में सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि p बाई क्यू अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, 2 जो होता है वो भी आपका पूर्णांक संख्या होता है, यानी कि परिमेय संख्या ही होता है। लेकिन अंडर रूट 2 जो होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या को करते हैं, ठीक है, या फिर परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या को करते हैं, तो रिजल्ट में हमारा क्या अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्न को हमें जितना सॉल्व करना था उतना सॉल्व कर दिए। अब केवल और केवल इनको लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखना क्या है कि हमारा जो p बटा q है वो क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, p बटा q परिमेय संख्या है। वहीं पे अगर हम लोगों का 2 का बात करें तो 2 जो होता है क्या पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है। अब जब ये परिमेय संख्या के बराबर में अंडर रूट 2 है तो या तो हम लोग क्या पहले क्या माना है कि 2 प्लस अंडर रूट 2 जो है क्या है परिमेय संख्या है, यानी कि इस परिमेय संख्या के बराबर हम लोगों का क्या अंडर रूट 2 भी आता है। तो इस हिसाब से जो हम लोग माने हैं इस हिसाब से हम लोग का क्या अंडर रूट 2 भी क्या परिमेय संख्या होगा। ठीक है, परिमेय संख्या होगा। लेकिन वास्तव में अंडर रूट 2 जो है हम लोग का क्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का जो मान्यता है इस कथन के अनुसार गलत हो जाता है। ठीक है, बस इसी को लिखना है कि अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, अतः हमारी मान्यता गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम लोग का इसमें p बाई क्यू तो है परिमेय संख्या होगा। ठीक है, 2 पूर्णांक है यानी कि परिमेय संख्या होगा। लेकिन इस संख्या में हम लोग का क्या अंडर 2 भी है ना, तो इसके वजह से हम लोग का 2 जो है परिमेय की जगह अपरिमेय में काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी अंडर रूट 2 के वजह से हम लोग का पूरा संख्या क्या हो जाता है अपरिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग का यहाँ पे ये कथन जो हम लोगों ने माना था कि 2 प्लस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है वो गलत साबित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 2 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है अपरिमेय संख्या है। फिर अंत में सिद्ध
हुआ। यहाँ पे हम लोगों का प्रश्न जो है सिद्ध हो गया कि कैसे ये 2 प्लस √2 जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रश्न में कुछ खास है नहीं, जो भी है अपने मन से लिखना है। ठीक, इसमें हम लोगों को यही सिद्ध करना होता है। ठीक है, तो आपका जो पेपर में प्रश्न बनने वाला है, जो भी बनेगा इसी टाइप से बनेगा। ठीक है, इसमें जो जो लिखा गया है आप इसको चाहे तो एकदम रट्टा भी मार सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आएगा और ऐसे ही आपको लिखना भी है। बस यहाँ पे चेंजिंग क्या होगा कि आपका ये जो डाटा दिया गया है वो यहाँ पे चेंज हो सकता है। जैसे कि आपका मान लीजिए कि 3 प्लस √2 दे दिया जाए। ठीक है, 5 माइनस √2 दे दिया जाए। ठीक है, ये जो है केवल यही डाटा बदलने वाला है, बाकी हम लोग का प्रश्न सेम रहने वाला है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आशा करता हूँ कि ये टॉपिक्स आपको काफी आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक इसे नहीं समझे तो इस वीडियो को फिर से शुरू से देख सकते हैं, जिससे कि आप काफी आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।